नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडियन योगी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुधांशु वर्मा। आज हम बात करेंगे कि क्यों दोनों पैरों में या किसी एक पैर में बहुत अधिक सीवियर पेन या रेडिएटिंग पेन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो रेडिएटिंग पेन क्यों हो रहा है? रेडिएटिंग पेन आप सभी को लग रहा होगा कि ये क्या चीज है। रेडिएटिंग पेन वो पेन होता है जो एक स्थान से शुरू होता है और धीरे धीरे वो दोनों पैरों में कंप्लीट दोनों पैरों में या किसी एक पैर में बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी पेन ओरिजिन यहाँ से हो रही है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको इस तरीके के कोई सिम्टम आ रहे हैं जिसमें पेन आपके या तो सिर्फ हिप्स में हो रहा है, ईदर वन साइड और द बोथ साइड, तो अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या हो रही है कि केवल हिप्स में पेन है या हिप्स से रेडिएट होकर के थाइस तक आ रहा है या थाइस से आगे बढ़ करके आपकी पिंडलियों तक जा रहा है, काफ मसल्स तक जा रहा है या नीचे एंकल तक जा रहा है और कभी कभी तो सीवियर कंडीशंस में ये पेन पूरा टोज तक जाता है। तो आज मैं बात करूंगा इस शियाटिका की कि शियाटिका बेसिकली क्या चीज होती है और इसको हम योग के माध्यम से कैसे धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। शियाटिका बेसिकली शियाटिक नर्व से उत्पन्न होने वाले एक पेन को कहते हैं विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम शियाटिक नर्व। तो शियाटिक नर्व बेसिकली वो दो नर्व्स होती हैं जो संदेश को लाने और ले जाने का काम करती हैं हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी से, यानी हमारे दोनों पैरों से। तो शियाटिक नर्व हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल करके और दोनों पैरों तक फैली होती हैं। शियाटिक नर्व का कॉम्प्रेशन जब कभी होता है या जब कभी यूं कहें कि जब कभी लंबर रीजन से जहां से शियाटिक नर्व निकलती है वहां पर कोलैप्स हो जाता है या कोलाइजन हो जाता है, तो उसके कारण एक अतिरिक्त प्रेशर शियाटिक नर्व पर पड़ता है और जब कभी उस नर्व पर पड़ता है तो ये नर्व पेन शुरू हो जाता है इस नर्व में। बेसिकली ये कंडीशन, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कभी हम कोई बहुत भारी सामान, अपनी क्षमता से ज्यादा भारी सामान उठा लेते हैं, बहुत ज्यादा अतिरिक्त कोई काम हम कर लेते हैं। अतिरिक्त काम मतलब अपनी क्षमता से बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, तब ये पेन बेसिकली स्टार्ट होता है। तो इसको ठीक करने के लिए योग में कुछ दो एक चीजें हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन चीजों से हम डेफिनेटली खुद को क्योर कर पाएंगे। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। दो तीन आपको आसन बताऊंगा जिन आसनों से हम इसको ठीक कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम है, इस वजह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दो बातें। पहली कि हमें जब कभी भी बैठना है तो सीधा बैठना है और जब कभी भी लेटना है तो किसी सख्त यानी किसी हार्ड सरफेस पर लेटना है। और वो सरफेस, हार्ड सरफेस कोई चारपाई नहीं होगी, यानी कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें कर्व शेप बन रहा हो। वो चीज हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होगी, यानी किसी हार्ड सरफेस पर, किसी बेड पर हम लेट सकते हैं, पर बहुत मुलायम गद्दा ना हो। ठीक, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इस आप सभी काम कर सकते हैं। केवल सामने झुकने वाली चीजें आपको कम से कम या बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं झुकना है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब बैठना है तो सीधे बैठना है। और तीसरी बात कि जब लेटना है तो किसी सख्त चीज पर लेटना है या हार्ड सरफेस पर लेटना है। सॉफ्ट सरफेस को फिलहाल के लिए छोड़ना है। उसके साथ में मैं आपको दो तीन आसन बताऊंगा। इन आसनों के अभ्यास से आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं और बहुत शीघ्र स्वस्थ हो सकते हैं। सबसे पहला आसन है भुजंगासन। तो आइए करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप सिंपल कुछ इस पोजीशन में लेट जाएंगे और लेटने के बाद हाथों को अपने चेस्ट के बगल में ऐसे रख लेंगे और दोनों पंजों को मिलाकर रखेंगे। पंजे आपके फ्लैट हों, इस बात का ध्यान रखें। और धीरे धीरे यहां से उठाना शुरू करेंगे। जब तक आप यहां पर उठा रहे हैं तब तक हाथों पर जितना आप उठ सकते हैं तब तक आप हाथों पर बहुत ज्यादा प्रेशर न दें। और उसके बाद जहां से आप बंद हो जाता है कि अब इससे ज्यादा हम उठ नहीं सकते, तो यहां पर आप हाथों का प्रेशर दे करके और एज मच एज यू कैन आप उठाइए और उठा करके रखिए। ये जरूरी नहीं कि हाथ आपके बिल्कुल सीधे हों, थोड़े फोल्ड होंगे तो भी चलेगा। बस आपके पंजे दोनों आपस में मिले हुए होने चाहिए। और उसके बाद आकाश की ओर देखें। कुछ पल यहाँ पर रुक करके और स्लोली धीरे धीरे वापस आ जाए। ठीक, इस क्रिया को 4 से 5 बार कर सकते हैं। 4 से 5 बार इस क्रिया को करके और उसके बाद आप धीरे से उठेंगे। और पहला पोस्चर तो हो गया भुजंगासन। भुजंगासन करने से पोस्चर का, हमारी पोस्चर ठीक होता है, यानी पूरे हम अलाइनमेंट अपनी बॉडी का ठीक कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। सेकंड पोस्चर आता है यहाँ पर मार्जरी आसन। तो मार्जरी आसन के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मार्जरी आसन यानी कैट पोज।
तो कैट पोज के लिए अपने बिल्कुल कंधों के समानांतर दोनों हाथों को रखें, यानी इस हाथ और इस हाथ के बीच में जितना गैप कंधों के बीच में है उतना गैप होना चाहिए, और जितना आपके हाथों में गैप है उतना ही गैप दोनों घुटनों के बीच में भी होना चाहिए। और 90 डिग्री का कोण आप बना लें हाथों पर भी और अपने पैर पर भी, यानी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों आपके 90 डिग्री का कोण बना हुआ होना चाहिए। ये हो गई सामान्य स्थिति। और इसके बाद आपको धीरे से केवल फॉरवर्ड बेंड करना है और पीठ को जितना ज्यादा आप उठा सकते हैं उठाएं, ठीक है। फिर वापस नॉर्मल कंडीशन एंड अगेन सिर को नीचे और कमर को ऊपर एज मच एज यू कैन। और थर्ड टाइम में थोड़ा सा गर्दन ऊपर कमर नीचे, अगेन सिर नीचे कमर ऊपर, सिर ऊपर कमर नीचे। नेक्स्ट मार्जरी आसन, इसका अभ्यास 10 टाइम्स कम से कम कर सकते हैं, यानी कमर अप 1, कमर डाउन 1, कमर अप 2, कमर डाउन 2। तो 10 राउंड्स मार्जरी आसन के अभ्यास से हम अपनी समस्या को जल्द से जल्द दूर कर सकते हैं। तीसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है जिसे कहते हैं मकर आसन। मकर आसन को करने के लिए हमें सामान्य रूप से लेट जाना है, सिंपल। जैसे आप पहले भुजंग आसन के लिए लेटे थे, बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली को रख लेना है। पैरों को कुछ इस प्रकार रखना है कि एड़ी अंदर और पंजे बाहर की हो। बीच में आधे फीट या 1 फीट तक गैप आप बना सकते हैं और अपने चिन्ह को हाथों के ऊपर रख लें। कुछ देर इस प्रकार आप लेटें। कितनी देर लेट सकते हैं? 15 मिनट कम से कम आपको जरूर लेटना है। ध्यान रखें सरफेस हार्ड होना चाहिए। 15 मिनट आप इस प्रकार, अगर आपको लेटने में थोड़ी समस्या हो, सपोज 5 मिनट आप लेट सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट के बाद आप पोस्चर को चेंज करके कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कोहनियों को बहुत ज्यादा दूर न रखें। जैसे जैसे कोहनियां दूर करते जाएंगे हमारा जो कंप्रेशन है वो अपवर्ड यहाँ सर्वाइकल रीजन की तरफ होगा। तो ध्यान रखें कि कोहनियों को बहुत ज्यादा दूर करके नहीं, थोड़ा पास करके ही रखना है, यानी आपके कंधे के ठीक नीचे ये कोहनियां आए और कुछ इस प्रकार आप लेटे। इस प्रकार आप लेट के टीवी देख सकते हैं, इस प्रकार आप लेट के कोई काम कर सकते हैं। बस पोजीशन आपको ये बना करके रखनी है और इसे हम मकर आसन की स्थिति कहते हैं। तो मकर आसन में कम से कम 15 मिनट की स्थिति आपको बना करके रखनी है और इसे सुबह शाम वैसे तो किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार, जैसा आपके पास समय उपलब्ध हो उस प्रकार आप इन तीनों आसनों को अभ्यास कर सकते हैं। तो 3 मैंने आपको बता दिए करेक्शन पोस्चर। पहला कि जब कभी भी आपको बैठना है तो सीधे बैठना है। दूसरा, जब कभी आपको लेटना है तो किसी हार्ड सरफेस पर लेटना है। तीसरा, जब कभी भी आपको सामने झुकना हो तो उस स्थिति में ये बात विशेष ध्यान रखें कि यदि आपको सामने की ओर कोई चीज गिर गई और उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आप सामने झुक करके कोई चीज ना उठाएं। इससे बेहतर है कि आप पूरा बैठ जाएं और बैठ करके उस चीज को उठा करके और खड़े हो जाएं। तो ये स्थिति फिर भी काफी बेटर है। यदि विपरीत परिस्थिति आ जाए, उठाना ही है, तो बैठ करके और फिर उठाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। 3 आपके करेक्शन हो गए और 3 आपके पोस्चर्स हो गए, यानी आसन का अभ्यास हो गया। इन 3 करेक्शन से और 3 पोस्चर के अभ्यास से शियाटिक नर्व के कॉम्प्रेशन को काफी हद तक दूर किया जा सकता है और बहुत जल्द रिलीफ पाया जा सकता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आया है तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी अच्छी वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।